धर्म का नाम क्या है? सत्य सनातन धर्म। हमारे धर्म का नाम क्या है? सत्य ही हमारा। देखिए सत्य, हमारे धर्म का नाम ही सत्य है। सत्य से शुरू होता है। सत्य सनातन, सनातन कहते हैं पुराने को, जो बहुत पुराना हो, कितना जो कितना पुराना है जिसका अनुमान भी ना लगाया जा सके, वो सनातन होता है। सनातन मीन्स परंपरा चली आ रही, कब से, अनादि। कोई कहे बादल कितने पुराने हैं, आकाश कितना पुराना है, सूर्य कितने पुराने, ये सनातन है। मतलब बहुत, जिनकी कोई कल्पना भी नहीं, अनादि। कितने, समुद्र कितना पुराना है, समुद्र कब से है, सनातन है। सनातन मीन्स आदि से, जब से पृथ्वी बनी तब से ये है। सूर्य कब से है? जब से पृथ्वी बनी तब से। अब कब पृथ्वी बनी? अनादि है। सनातन, सनातन मीन्स पुराना। कितना पुराना? बहुत 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 पुराना। करोड़ों अरबों हजारों हजारों करोड़, करोड़ क्या, अरबों खरबों वर्ष, कोई सीमा नहीं है। क्या अंकों में हम कहें, वहां तक की कोई अंक नहीं है, कोई सीमा नहीं है, अथाह, वो सनातन है। तो हमारा सत्य कितना पुराना है? बहुत पुराना। सत्य तो सत्य है, तो हमारा धर्म ही सत्य सनातन है। इसलिए हम बोलते हैं सत्य सनातन धर्म की। तो सत्य सनातन धर्म, हमारा सत्य पर ही स्थित है धर्म। इसलिए धर्म पहला। जीवन में कितना भी हम सम्मान पाएं, पर झूठ बोलकर पाएंगे तो काम नहीं होगा। यदि मैंने झूठ बोलकर आपसे सम्मान ले लिया, पर जब आपको सत्य का पता चला, तो आपके अंदर मेरे प्रति वो संभावना रह जाएगी, वो रिस्पेक्ट रह जाएगी ना जी। इसलिए सत्य आगे तक जाता है, झूठ जल्दी समाप्त हो जाता है। झूठ बुदबुदे की तरह होता है, पानी में जैसा बुलबुला उठता है फिर बुझ जाता, समाप्त हो जाता, उसी तरह झूठ है, थोड़ी देर के लिए होता है फिर समाप्त। इसलिए सत्य की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, इसलिए सत्य अनादि है। सत्य के रास्ते पर चलें। हमारा धर्म क्या है? सत्य। अच्छा, आप मनुष्य हैं या नहीं? हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। आप मनुष्य हैं? क्या सबूत है इसका कि आप मनुष्य हैं? अब आप कहेंगे महाराज जी इसका भी कोई सबूत देना पड़ेगा। हाँ जी, मनुष्य होना अलग है और मनुष्य जैसा दिखना अलग है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मनुष्य जैसे दिखते तो हैं, मनुष्य नहीं है। जैसे एक बेटा अपनी मां को मारता है, तो क्या इसे आप मनुष्य कहेंगे? मनुष्य के रूप में ये शैतान है। लोग कहते हैं ना ये गधा है, शैतान है, राक्षस है। मतलब है चोला शरीर इंसान का है, पर उसके अंदर जो बैठी बुद्धि है, जो बैठे विचार हैं, वह तो शैतान के हैं। तो कैसे कहा जाए कि आप मनुष्य हैं? मनुष्य जैसे तो कपड़ों की दुकान में पुतले भी दिखते हैं, पर वो मनुष्य नहीं है। मनुष्य जैसा दिखना अलग है। और मनुष्य कौन है? जिसके अंदर मनुष्यता हो, जिसके अंदर दया हो, क्षमा हो, जिसके अंदर सत्य हो, वही मनुष्य होता है। सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो पक्षी भी अपना पेट भरते हैं, सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। ये परिभाषाएं हैं। रावण को आप क्या कहेंगे? लोग कहते हैं रावण राक्षस। तो रावण, अच्छा राक्षस लोग कैसे होते हैं? टीवी पर आप लोगों ने देखा होगा, राक्षसों के सींग होते हैं, बड़े बड़े दांत, ये सब कुछ नहीं होता। राक्षस भी मेरे और आपकी तरह होते हैं, बस उनका स्वभाव गलत होने से समाज उन्हें राक्षस कहता है। रावण को कोई सींग में नहीं निकले थे, कोई बड़े बड़े दांत नहीं थे कि वे 1-1 फीट के दांत थे, ना जी, बिल्कुल हमारी और आपकी तरह। लेकिन व्यक्ति का आचरण, अब जैसे आतंकवादी होते हैं, आतंकवादी, इन्हें आप क्या कहेंगे? इन्हें तो कोई मिल जाए, बच्चा मिल जाए छोटा सा, तो उसे भी गोली मार देते हैं, बड़ा मिल जाए उसे भी गोली मार देते हैं। मतलब उनके अंदर दया नहीं है, उनके अंदर करुणा नहीं है। क्यों? जिनके अंदर दया नहीं, करुणा नहीं, उसे आप क्या कहेंगे? है इंसान का शरीर पर 1 नंबर का राक्षस। इन्हीं को तो राक्षस कहते हैं। इसलिए केवल मनुष्य के जैसे दिखने से हम मनुष्य नहीं होते। मेरी माँ, आंखें, नाक, कान, बाल, शरीर सबका लगभग एक सा है, पर सबके विचार अलग अलग हैं, सबका दृष्टिकोण अलग अलग है, नजरिया अलग अलग है। इसलिए जिसका नजरिया अच्छा है, सोच अच्छी है, विचार अच्छे हैं,
वही इंसान है, और जिसके विचार राक्षसों जैसे हैं वह शरीर मनुष्य का होता हुआ भी राक्षस है। इसलिए मैं आपसे कन्फर्म कर रहा हूं, आप मनुष्य हो ना। अब मनुष्य कौन है, मैं उसकी परिभाषा कह रहा हूं। जो पुरुष कभी पराई स्त्री को गलत भाव से ना देखे वह मनुष्य है। जो पुरुष कभी किसी स्त्री को गलत भाव से ना देखे वह मनुष्य है। राम जी के सामने सूर्पनखा आई, क्या राम जी ने उसे देखा? नहीं जी, राम जी ने उसे मां शब्द कहकर, आप तो मेरी माता हो, आप तो मेरी बहन जैसी हो, मैं आपको कैसे गंदी निगाहों से देख सकता हूं। तो राम जी कौन है? विप्रधैनु सुर संतहिता लीन मनुज अवतार। राम जी मनुष्य बनकर धरती पर आए, और मनुष्य का आचरण कैसा होता है वो आचरण करके राम जी ने दिखाया कि ऐसा आचरण तुम में है तो तुम भी मनुष्य हो, और ऐसा आचरण नहीं है तो मनुष्य के नाम पर केवल कलंक हो। पराई नारी मां, ये राम जी सिखा रहे हैं। काहे से सिखा रहे हैं? अपने चरित्र से, अपने जीवन में करके दिखा रहे हैं। तो जीवन में जो कभी परनारी पर दृष्टि ना रखे वह मनुष्य है। जो कभी असत्य ना बोले वह मनुष्य है। मनुष्य कभी झूठ नहीं बोलता, और जो झूठ बोले वो मिलावटी मनुष्य है, वो शुद्ध मनुष्य नहीं है। जैसे शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, पर उसमें मिलावट कर दो तो पीतल पीतल बचेगा, 1 कैरेट ही सोना रहेगा। 22 कैरेट आप 23 कैरेट उसमें मिलावट कर दीजिए तो 1 कैरेट ही बचेगा, थोड़ा सा बचेगा सोना। उसी तरह आज के मनुष्य में इतनी मिलावट हो गई है, काम क्रोध लोभ मोह। जब आप मां के पेट से आए थे ना मैया, तब आप 24 कैरेट के थे, 24 कैरेट का मनुष्य था। लेकिन जैसा जैसा बड़ा होता गया, देखो ना, जब आप छोटे से थे तब आपके अंदर कोई काम क्रोध लोभ मोह नहीं था, कोई विषय वासना थी आपके अंदर? छोटा सा बच्चा है, बिल्कुल निर्मल है, गंगा जल की तरह, कोई द्वेष नहीं है। आप छोटे से बच्चे को एक थप्पड़ मार दो गाल में, और मार के थोड़ी देर में कहो आजा, तो गोद में आ जाएगा। वो ये थोड़ी रखता तुमने मारा मैं भी बदला लूंगा, उसके अंदर बदले की कोई भावना नहीं है, छोटा सा है। और वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है और उससे कोई थप्पड़ मारे और फिर कहे आए, तो बोलेगा आता हूं, तेरी टांग तोड़ूंगा। मतलब उसके अंदर ईर्ष्या द्वेष ये बुराई प्रवेश कर गई, और प्रवेश कर गई इसका अर्थ है मिलावट हो गई। क्यों जी? सही है। इसलिए हम कहते हैं काम क्रोध लो। छोटे से बच्चे के अंदर गुस्सा नहीं होता, छोटे से बच्चे के अंदर काम नहीं, कुछ भी तो नहीं है, निर्मल है। बस मेरी मां, वो बच्चे को गुरु बना लो और गुरु बनाकर सीख लो। दत्तात्रेय जी ने बालक को गुरु बनाया है, 24 गुरु में एक। जैसे बालक निर्मल होता है, उसी तरह जिस दिन हम निर्मल हो जाएंगे उसी दिन भगवान हमें स्वीकार कर लेंगे। लेकिन हम देखो ना, निर्मल से शुद्ध से अशुद्धि की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। माया मोह ने ऐसा पकड़ा है, छोड़ने का नाम नहीं लेती। अब मुझे बताओ कि आप कितने कैरेट के मनुष्य हो, कितनी शुद्धता है आपके अंदर? बोलो। 24 कैरेट के हो आप लोग? मिलावट हो गई ना। इसलिए इतनी मिलावट ना कर लेना कि आप मनुष्य भी ना बचें। मनुष्य जैसे हो, बस ये तसल्ली करो कि मनुष्य जैसे हैं। आज का इंसान देखो ना, बात बात पे झगड़ा करता है, गुस्से में है, चिड़चिड़ा रहा है, परेशान है, रो रहा है, खुद रो रहा, खुद अपने आप को नोच रहा है, खुद अपने आप की हत्या की प्लानिंग कर रहा, फांसी लगा लूं कि रेल में मर जाऊं कि कूद के मर जाऊं, कैसे आप अपनी साजिश रच रहा है। क्यों? क्योंकि आप अब इंसान कहां बचे, मिलावट इतनी हो गई। इसलिए कहते हैं कुसंग का परित्याग कर दो और सत्संग में प्रवेश कर जाओ। सत्संग की गंगा में जब प्रवेश कर जाओगे और इसमें डुबकियां लगाओगे तो जितना मैल है काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, सारा मैल इस सत्संग के जल से धुल जाएगा। बुद्धि विवेक निर्मल हो जाएगी, और जैसा एक छोटा सा बच्चा होता है उसी तरह आप भी बिल्कुल शुद्ध निर्मल हो जाएंगे। कोई विषय नहीं, कोई वासना नहीं, निर्मल हो जाएंगे। तो भगवान क्या करेंगे? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान हृदय से लगा लेंगे। जिनका मन शुद्ध हुआ वो बहुत सुखी हैं, जिनका मन अशुद्ध है वो बहुत दुखी हैं।
आपको क्या लगता है सुखी होने का सबसे आसान तरीका क्या है? पैसों से सुख मिलता तो पैसे वाले पैसा दे के सुख खरीद लेते, पर बहुत पैसे वालों को भी, एक पैसे वाले ने तो आत्महत्या कर ली अभी कुछ वर्ष पहले, आपने भी अखबार में टीवी पर सुना। 1000 करोड़ का मालिक था, 1-2 करोड़ का नहीं, हजारों करोड़ का मालिक था, पानी में कूद गया, नदी में। ऐसे कितने हैं? यदि सुख होता पैसों में तो वो तो 1000 का, आजकल तो भाई लोगों के पास लाख रुपए नहीं है, लोगों के पास लाख रुपए का बंदोबस्त नहीं है, और उनके पास हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी थी, फिर भी मर गए, आत्महत्या कर ली। क्यों भैया, क्यों मर गए? शांति पैसों से मिलती तो वो पैसे से खरीद ना लेते, काहे मरते? इसका अर्थ ये है शांति पैसों में नहीं। मैं ये नहीं कहता पैसे ना कमाओ, ना जी, मैं तो खूब पैसे कमाने की आपको सलाह दूंगा, ज्यादा पैसे कमाना चाहिए, काम ज्यादा करो, मेहनत ज्यादा करो, जो करते हो उसे और बेहतर बनाओ, और काम ज्यादा करो, पैसा खूब कमाना चाहिए, नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, सब कुछ कमाओ, लेकिन अपने आप को भगवान से जोड़ के रखोगे तो उस पैसे में सुकून मिलेगा, और भगवान से नहीं जुड़े रहेंगे तो वही पैसा आपको परेशान करेगा। धन के बहुत साइड इफेक्ट भी तो होते हैं। धन जब आता है तो धन अकेला थोड़ी आता है, धन जब आता है तो अपने संग अहंकार को भी लाता है। क्यों जी? धन आएगा तो क्या आएगा? अहंकार। और रावण की लंका जल गई, रावण धराशायी हो गया। क्यों? क्योंकि रावण अहंकारी था। सोने में, गोल्ड में आग नहीं लगती, लेकिन रावण की लंका में आग लग गई। रावण की लंका में आग नहीं लगी, रावण के अहंकार में हनुमान जी ने आग लगा दी, अहंकार जल के समाप्त हो गया। तो जीवन में धन आए तो बिल्कुल सावधान। जितना धन आए, आम के वृक्ष में जितने आम के फल लगते हैं उतना ही आम क्या होता है? क्या होता है? झुक जाता है इससे। और बबूल महाराज कभी नहीं झुकते, क्योंकि उनमें कांटे, बबूल के, जिसके अंदर कांटे होंगे उससे आप झुकने की उम्मीद नहीं कर सकते। जिनके अंदर सद्गुणों के फल होंगे, संस्कारों के फल होंगे, उन्हीं से आप झुकने की उम्मीद करते हैं। इसलिए झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ खास मुर्दे की पहचान होती है। धन जितना मिले उतने नम्र हो जाओ, उतने सरल हो जाओ। आज कुछ लोग जरा सा पैसा पा लेते हैं, कॉलर खड़ी करके चलते हैं, साहब हमारी तो गाड़ी है, ओ हमारे पास बड़ा सा मोबाइल है, हमने तो घर बना लिया है अपने पैसों पर। जरा सा आ गया, आजकल का आदमी जरा सा पाले तो हैंग हो जाता है साहब। कहावत बोल दूं इसमें, कुत्तों को घी हजम नहीं होता। इसमें ये कहावत काम कर जाएगी। कुत्तों को घी नहीं हजम होता। कुछ 2 कौड़ी के लोग होते हैं जिनको जरूरत से ज्यादा पैसा मिल जाए तो वो उसे हजम, वो अपने एटीट्यूड में दिखाएंगे, ले भाई हमारे पास है, सामने वाले को देख के पता चल जाएगा कि हाँ इसके पास कुछ आ गया है। फिर वो आपको कुछ समझेगा नहीं, अपनी अकड़ में रहेगा, समझ लो कि अब इसे मिल गया है। लेकिन ये संभाल नहीं पाया तो देखना, आप देख लेना, मिल तो गया है, क्योंकि संभाल नहीं पा रहा है तो जितनी तेजी से मिला उतनी तेजी से चला जाएगा, क्योंकि संभाल नहीं पाया। लक्ष्मी माता जब आती हैं तो वो आने को तो तैयार है, तुम अपना पात्र बड़ा कर लो, क्योंकि शेरनी का जो दूध होता है ना, तांबे के बर्तन में दोहोगे शेरनी को तो तांबे का बर्तन तोड़कर दूध निकल जाएगा, लोहे का बर्तन फाड़ देगा, चांदी का बर्तन फाड़ देगा। अरे शेरनी का दूध ठहरता है तो केवल सोने के पात्र में, गोल्ड के पात्र में ठहरता है। लक्ष्मी आएंगी, आपका हृदय रूपी, आपके विचार रूपी पात्र मजबूत होना चाहिए, आप संभाल पाए, आप रख पाए उसे बिना अहंकार के। धन आवे बिल्कुल सरल होते जाइए, सरल होते जाएंगे तो धन बढ़ता जाएगा, और अहंकार ले आएंगे तो जितनी तेजी से आया उतनी तेजी से चला जाएगा, जहां थे वहीं आ जाओ। मैंने लाखों लोगों को देखा है अहंकार करते हुए और अहंकार के बाद जहां की तहां आते हुए। हाँ या ना, सही है कि नहीं? इसलिए धन आए
तो पहली जरूरत है सरल हो जाओ, सहज हो जाओ, छोटी छोटी बातों में गुस्सा ना करो, संभल के चलो, संभाल के रखो। जमाने को पता ना लगे कि तुम्हारे पास धन है। कुछ चीजें पर्दे में रहनी चाहिए। कौन कौन? लक्ष्मी पर्दे में रहे तो अच्छी है, भोजन प्रसादी पर्दे में रहे तो अच्छा है, और घर की स्त्री पर्दे में रहे तो अच्छा है ना? कुछ चीजें पर्दे में रहे तो ही भला है, पर अब कुछ लोग आजकल पर्दे में नहीं रखते तो फिर नुकसान होता है। तो जीवन में यह सबक है, सीखना है। मनुष्य कौन? धीर वीर गंभीर, समुद्र जैसी गंभीरता हो। लाखों नदियां रोज मिल रही हैं समुद्र में, लेकिन बाढ़ जरा सी नहीं आती। और छोटी छोटी नदियों में जरा सा पानी गिरा, नाचने लगती हैं, उफन जाती हैं। क्षुद्र नदी जल भरी तो रही। थोड़े थोड़े लोगों को, कुछ कुछ लोगों को जरा सा पैसा मिल जाए तो छोटी छोटी नदियों की तरह, धीर वीर गंभीर समुद्र की तरह करोड़ों के प्रॉफिट होने पर भी वह उसी शांति से जीवन जी रहा है जैसे पहले था। अरे नुकसान हो गया तो भी आनंद है, और प्रॉफिट हो गया तो भी उसी आनंद में। ये नहीं कि ये सीख लो। पहले आप अपने आप को मजबूत कर लो, फिर तो लक्ष्मी आएगी। मेहनत करो, खूब नाम कमाओ, शोहरत पाओ, लेकिन सब कुछ करते हुए हे नाथ मैं आपको कभी, बोलो हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं, हे श्याम सुंदर मैं आपको कभी भूलू नहीं। खूब काम करो पर भगवान के बनकर करो। शांति पैसों में नहीं, भगवत चिंतन में है। थोड़ा सा समय निकालकर भगवान का चिंतन करो, वो शांति है, वो शांति है। बड़े बड़े लोगों को आपने पता नहीं इतिहास पढ़ा कि नहीं पढ़ा। एक थॉमस नाम का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, थॉमस उनका नाम था। बड़ी बड़ी मिसाइलें और बड़े बड़े आविष्कार उन्होंने किए हैं नासा के लिए। जब उन्होंने बड़े बड़े मिसाइलें और आविष्कार किए और जब उनका बुढ़ापा आया तो आपको पता होना चाहिए मिस्टर थॉमस भारत की धरती में आए। कभी प्रयागराज जाएं तो कभी हरिद्वार जाएं। किसी ने पूछ लिया कि आप तो इतने बड़े साइंटिस्ट हो, इतना पैसा है कि अथाह कोई सीमा नहीं, और फिर आप भारत में क्या कर रहे हैं? तब उन्होंने कहा था कि मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूं, मैंने खूब पैसा कमाया, खूब नाम कमाया, खूब इज्जत कमाई, सब कुछ पाया, लेकिन जब मैंने अपने आप को दर्पण में देखा तो मैं उदास था, मैं परेशान था, मैं अशांत था। और जब से भारत में आया, गंगा के तट पर बैठा हूं, भगवत चिंतन कर रहा हूं, मैंने गीता पढ़ी, मैंने सत्संग किया भारत के ऋषि मुनियों का, तब मैंने पाया कि मैंने जो कमाया, मैंने जो पाया, वह केवल अशांति को बढ़ाने वाला था। भारत की मिट्टी पे जो ध्यान लगाते हैं, सच्ची शांति वही है। इसलिए शांति की भूमि भारत है। बड़े बड़े वैज्ञानिकों का इतिहास उठा लेना, शांति के लिए उन्हें भारत आना पड़ता है। अंत में आंख बंद करके भगवान का ध्यान करना पड़ता है। आखिरी यही सत्य है। हम तो ये कहते हैं कि तुम पैसा भी कमाओ ईमानदारी से, पर भगवान का ध्यान अभी से करो, क्योंकि अंतिम सत्य यही है। कमा लो पैसा, बांध कर तो तुम्हारे बाप दादे भी नहीं ले गए और तुम भी नहीं ले जाओगे। जीवन में शांति चाहिए, और शांति कब मिलती है? जब संतोष प्राप्त होता है। संतोष कब प्राप्त होता है? जब सत्संग करते हैं। सत्संग कब करते हैं? जब भगवान की कृपा होती है, तब सत्संग प्राप्त होता है। इसलिए भगवान की कृपा जरूरी है। हम ये थोड़ी कहते हैं कि तुम काम ना करो, पैसे ना कमाओ। खूब करो ना, खूब पैसा कमाओ,
भगवान से जुड़कर, भगवान के बनकर। भगवान के अवतार कितने हैं मैया? 24। भगवान साकार हैं कि निराकार हैं? बताओ, भगवान साकार हैं कि निराकार? सगुण है कि निर्गुण? बताइए। भगवान साकार हैं, जिसका कोई आकार होता है उसे साकार कहते हैं, जिसका कोई आकार नहीं होता उसे निराकार कहते हैं। बताइए, भगवान साकार हैं या निराकार? बोलो। भगवान दोनों हैं, साकार भी हैं और कैसे? दोनों कैसे हो सकते हैं? तो ऐसे, जैसे पानी निराकार होता है, पानी का कोई आकार नहीं होता, पानी निराकार होता है, पर उसी पानी को आप गिलास में भर के फ्रिज के अंदर रख दीजिए, फ्रीजर में रख दीजिए, तो वही पानी बर्फ बन जाएगा। पानी निराकार था, पर बर्फ का एक आकार होता है, तो पानी ही बर्फ बना। उसी प्रकार भगवान निराकार हैं, पर भक्तों की आस्था की फ्रिज के कारण वही निराकार सगुण साकार बन के राम और कृष्ण बन के प्रकट होते हैं। तो साकार भी वही, निराकार भी वही। ये भेदभाव नहीं रखना चाहिए कि मैं तो निराकार का पुजारी हूं या मैं साकार की हूं। ना जी, निराकार ही साकार है, साकार ही, इसमें कोई भेद नहीं, कोई दृष्टि नहीं रखे भेदभाव की। भगवान ने, व्यास जी ने 17 पुराण लिखे, शांति का कोई अनुभव नहीं। तब नारद जी ने भागवत का आदेश दिया, भागवत जी लिखो। जब व्यास जी ने भागवत जी लिखी, तब जाकर उन्हें शांति का अनुभव हुआ, शांति मिल गई। तो भागवत हमें शांति प्रदान करने वाला ग्रंथ है, इसलिए जब भी वक्त मिला करे भागवत सुन लिया करो। भागवत, आपके घर में भागवत जी हैं कि नहीं? आप भागवत पढ़ा करो। आपके पास भगवत गीता है कि नहीं? आपने भगवत गीता पढ़ी कभी? आपने पढ़ी भगवत गीता? नहीं, आपके घर में छोटी बड़ी गीता है, ठीक है, पढ़ी कि नहीं पढ़ी आपने? मैं, आपने गीता पढ़ी? गीता जरूर पढ़ना चाहिए, गीता जरूर बच्चों को पढ़ाना चाहिए। आपको बता दूं, इस धरती में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला ग्रंथ शास्त्र भगवत गीता है। गीता अन्य इस दुनिया में ऐसी कोई भाषा नहीं है जिस भाषा में गीता को ट्रांसलेट ना किया गया हो। हिंदी, इंग्लिश, तमिल, पारसी, यदुही, कन्नड़ और चाइनीज, जापानी, जापानीज इत्यादि भाषा में हर देश ने गीता को पढ़ा है, समझा है। एक बार स्वामी विवेकानंद जी विदेश में थे और वहां पर स्वामी विवेकानंद जी का अपमान करने के लिए कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने गीता को नीचे रखा और गीता के ऊपर बाइबल, कुरान और उन्होंने अपने धर्म ग्रंथों को रख दिया और कह दिया, देखो जी, तुम्हारी गीता तो सबसे नीचे है, हमारे ग्रंथ ऊपर है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, पगले ध्यान से देख, तुम्हारे ग्रंथ रखे किसके ऊपर है? अरे नींव तो गीता ही है। और गीता को स्वामी जी ने निकाल लिया, सारे उनके ग्रंथ गिर गए। बोले, देख लो, ये टिके ही गीता पर है। काहे पर टिके हैं? श्रीमद् भगवत गीता 700 श्लोक हैं। समझ में आ जाए तो एक श्लोक से ही काम हो जाएगा। गीता का एक श्लोक आपको याद है? चलो, एक श्लोक नहीं, मैं आधा आपको याद कराता हूं। बोलो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। बोलो, कर्मण्येवाधिकारस्ते। भगवान कृष्ण गीता में कह रहे हैं, अर्जुन तू कर्म कर और फल की इच्छा ना कर। ये बात जो गीता की है, ये बात सारी दुनिया के लोग चरितार्थ कर रहे हैं, इस बात पर अमल कर रहे हैं। केवल इस श्लोक पर बड़ी बड़ी रिसर्च हो रही है। एक इस श्लोक पर बड़े बड़े लोग, बुद्धिजीवी लोग, माइंडेड व्यक्ति काम कर रहे हैं। इस श्लोक की व्याख्या कर करके अपने स्कूल, अमेरिका की यूनिवर्सिटी में गीता पढ़ाई जाती है।
अमेरिका में गीता पढ़ाई जाती है। आप सोचिए कितने देश हैं जहां गीता को पढ़ाना कंपलसरी है, पढ़ाना ही है। एक भारत है जिसके देश में गीता का प्राकट्य हुआ, वो लोग गीता नहीं सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। आपके पास गीता होती, आपके पास गीता यदि आपने पढ़ी होती तो आप कितने आगे चले गए होते। एक बात बताएं भैया, आप लोग अमेरिका का गाना गाते हैं, जापान और बड़े बड़े देशों का गाना गाते हैं, वो सबसे अच्छे हैं, वो सबसे अच्छे हैं। भारत से अच्छा कुछ नहीं है। आपको पता है दुनिया को टाइम देखना, घड़ी देखना किसने सिखाया है? सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा ये दुनिया को बताने वाला कौन था सबसे पहले? भारत। नासा का जब गठन नहीं हुआ था, नासा जब एक्टिव नहीं थी, जब वैज्ञानिक क्या होता है कोई जानता नहीं था, साइंटिस्ट क्या है कोई जानता नहीं था, तब हमारे देश में, हमारे पंचांग में, जिसे पत्रा कहते हैं, पंचांग कहते हैं, कैलेंडर कहते हैं, इनमें हमारे यहाँ किस तारीख को कितने बज के कितने मिनट पर सूर्य ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण होगा, हम लोग सबसे पहले जानते थे। तो साइंस आज ये बता रहा है, आज नासा बता रहा, नासा तो आज बता रहा, जब नासा नहीं था तब हम भारत के लोग बताते थे कि नहीं, वो सही बताते, और हमसे पूछ कर उन्होंने ये देखा है और इसके बाद उन्होंने अपनी गणित चालू कर दी। वो परफेक्ट, सबका 2 और 2 4 तुम्हारे लिए भी है, 2 2 4 मेरे लिए भी है। क्यों जी? थ्योरी समझ में आ जाए काम हो जाता। तो दुनिया को समय बताने वाले हम हैं, इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं हमारे भारत को, अपने देश को, अपने मिट्टी को कम ना समझिए। हम ना होते तो दुनिया को गिनती ना आती। जीरो का आविष्कार आर्यभट्ट ने जीरो दिया, शून्य और दशमलव। ना देते तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी कैसे निकलती, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कैसे निकलती? सारे सॉफ्टवेयर, सारे इंजीनियर, सारे लैपटॉप, कंप्यूटर सब बेकार होता यदि संख्या ही नहीं होती 10 के बाद की। तो इसलिए हमारा देश, जो हमारे भारतवासी हैं, आपको गर्व होना चाहिए कि हम भारतवासी हैं, भारतीय हैं। हम आध्यात्म भूमि पर हमारा जन्म हुआ, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, इसलिए गर्व होना चाहिए। और आप अपने देश के लिए कुछ अच्छा कीजिए, अपने भारत के लिए कुछ अच्छा सोचिए। भागवत जी की रचना व्यास जी ने की, शांति का अनुभव हुआ। अब महाभारत से इस कथा को प्रारंभ करते हैं। नारद जी पिछले जन्म में दासी पुत्र थे, भगवत कृपा से ब्रह्मा पुत्र हुए। अब मैं महाभारत की कथा का आपके बीच में संदर्भ, जो उच्च कोटि के विचार हैं, वह आपके मध्य रखता हूं। बताइए महाभारत कहां लड़ा गया? कहां पर? कुरुक्षेत्र में। आज वर्तमान में हरियाणा की धरती में ये कुरुक्षेत्र है। आज भी। अब बताओ, कुरुक्षेत्र में महाभारत हुआ था, क्या हुआ था? इस पर किसी को संदेह है? यदि संदेह है तो मैं क्लियर कर सकता हूं, इसलिए पूछ रहा हूं। आज भी पुरातत्व विभाग को खुदाई के दौरान महाभारत के अवशेष मिल रहे हैं। इससे बिल्कुल पुख्ता हो गया कि जो हम पढ़ रहे हैं, गीत ग्रंथों में सुन रहे हैं, वह एकदम सत्य है ना? ऐसा नहीं है कि हम लोग लिखी बात सुना दी। एक सज्जन हमसे बोले, महाराज जी ये वेद पुराण ये सच्ची थोड़ी है। हमने कहा फिर क्या है? बोले ये तो किसी की कल्पना है। वेद पुराण किसी की कल्पना, ऐसे एक व्यक्ति ने हमसे कहा। हमने कहा चल भैया, यदि कल्पना है तो फिर जो लिखा है वो सच कैसे हो रहा है? बोले क्या सच हो गया? मैंने कहा सुनो, आपको सच बताऊं क्या हो रहा है। भागवत में लिखा है कि द्वारिका के राजा कौन है? कौन थे उस जमाने में द्वारिका के राजा? द्वारिका किसने बसाई थी बताओ, जोर से बोलो। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका बसाई और वो वहां के राजा थे। और जब भगवान श्री कृष्ण गए अपनी लीला पूरी करके, तो द्वारिका को कहां छोड़ के गए?
पानी में डुबा के गए, ऐसी बात पुराणों में लिखी है। तो पानी में डुबा के गए और यही बात पानी में डूबी हुई द्वारिका अभी कुछ साल पहले वैज्ञानिकों को मिल गई। तो देखो बात बिल्कुल सिद्ध हो गई ना कि जो लिखा है वो सत्य है। पानी के भीतर द्वारिका मिल गई, मुझे नहीं, वैज्ञानिकों को। उन्होंने बताया कि एक नहीं अनेक देश के वैज्ञानिक आए, साइंटिस्टों ने रिसर्च किया और सर्च किया, पता चला कि ये 5,500 साल पुरानी है। मतलब बिल्कुल कंफर्म हो गया कि इतने साल पुरानी तो ये कथा। भगवान श्री कृष्ण इस धरती पे कितने साल पहले थे? 5,500 साल पहले। तो सिद्ध हो गया। महाभारत हुआ था, उसके बाद वहां अवशेष मिलने लगे। अभी एक रथ मिला पूरा का पूरा जमीन में डूबा हुआ। महाभारत युद्ध होने के बाद जानती हो मैया, उस धरती पे कोई जाता नहीं था डर के कारण। लाशें ही लाश थी, लाशें ही लाश थी, ज्यों की त्यों रथ बिल्कुल जमीन में रखे सब। और वो सोने के रथ थे, किसी का रथ सोने का, किसी का रथ चांदी का, उस जमाने में खूब था। तो अभी बिल्कुल रथ मिले हैं, सबूत के तौर पे तलवारें, भाला, गदा। आप जाइए वहां के म्यूजियम में सब कुछ आपको मिल जाएगा जो भी पुरातत्व विभाग को प्राप्त हुआ है। तो ये सिद्ध हो गया ना कि जो हम बोल रहे हैं ये कल्पना नहीं है, यह तो प्रमाण है। यह किसी व्यक्ति की कल्पना नहीं है कि भागवत किसी की कल्पना, गीता किसी की कल्पना है, रामायण किसी की कल्पना। ना जी, कल्पना होती तो उस बात के साक्ष्य ना मिलते, सबूत ना मिलते। सबूत मिल रहे हैं, इसका मतलब जो लिखा है। हमारे इस धरती का सबसे प्राचीन इतिहास क्या है? बोले हमारे वेद पुराण महाभारत सबसे पुराना इतिहास है। हमारा इतिहास क्या है? हमारा इतिहास क्या है? बोलो। हमारा इतिहास है महाभारत, रामायण। लेकिन हमारे भारत के बच्चों को, हमें और आपको इतिहास रामायण का और महाभारत का ना पढ़ाकर मुगलों का इतिहास पढ़ाया गया है, जो कि अभी कुछ वर्ष पहले पुरानी बात है। मुगलों का इतिहास पढ़ाया गया। क्यों पढ़ाया गया जानते हो? क्योंकि स्वतंत्र भारत के सबसे पहले शिक्षा मंत्री मुसलमान थे, तो उन्होंने अपने हिसाब का पढ़ा दिया सबको, पूरी वही चीजें डाल दी। जबकि हमारा इतिहास तो वेद पुराण है। हमें वेदों पुराणों के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया गया? अकबर बाबर के बारे में खूब पढ़ाया गया। क्यों पढ़ाया गया? जबकि प्राचीन इतिहास तो महाभारत। लोग साइंस में पढ़ाया जाता है कि हम लोग बंदर की संतान। अरे भैया, तुम होंगे बंदर की संतान, हम थोड़ी बंदर की संतान है। हम लोग तो ऋषि मुनियों की संतान है। इसलिए हमारे भारत में प्रत्येक व्यक्ति का गोत्र हुआ करता है। कोई कश्यप गोत्रीय है, कोई भारद्वाज गोत्रीय है, कोई वशिष्ठ गोत्रीय है, कोई जमदग्नि गोत्रीय है, कोई शांडिल्य गोत्रीय है। मैं शांडिल्य गोत्र से हूं, शांडिल्य गोत्र है हमारा। किसी का आपका किसी का भरद्वाज होगा, किसी का कश्यप होगा, किसी का कुछ होगा। तो जो आपके गोत्र हैं, ये गोत्र क्यों? हमारे यहाँ ब्राह्मण का भी गोत्र होता, क्षत्रिय का भी, वैश्य का भी और शूद्र का भी। हमारे देश का मोची जो है उसका भी गोत्र होता है, क्योंकि हमारे यहाँ हम लोग बंदरों की संतान नहीं। आपका जो गोत्र है, आप उन्हीं ऋषियों की संतान है, उनकी संतान थे आप, इसलिए आपको उस गोत्र से जाना जाता है। जिसका गोत्र वशिष्ठ है वो वशिष्ठ की संतान है, जिसका गोत्र कश्यप है वह कश्यप की संतान है, जिसका गोत्र भरद्वाज है वो भरद्वाज की संतान है, जिसका गोत्र शांडिल्य है वो शांडिल्य ऋषि की संतान है। हम और तुम ऋषियों की संतान है। और ये लोग होंगे बंदर की संतान, तो कह रहे हैं मैं बंदर की संतान हूं। हम तो नहीं है बंदर की संतान। भैया ये पढ़ाया जाता है बच्चों को कि आप पहले बंदर की संतान थे। कितना गलत पढ़ा रहे हैं ना, हाँ या ना? पहले हम लोगों को पढ़ाया जाता था मां मंदिर का, मां से मंदिर। आजकल पढ़ाया जाता है मां से मछली। पहले पढ़ाया जाता था गा से गणेश, गा गणेश का। आज पढ़ाया जाता है गा गधे का। मतलब गणेश नहीं बनना, गधा बनना है। तो गधा बन रहे हैं बच्चे, पूरे गधे हो रहे हैं, पूरे पढ़े लिखे गधे, क्योंकि पढ़े ही गधा है। गा से गणेश नहीं पढ़ रहे हैं अब। हमारे जमाने में पहाड़े में गा से गणेश हुआ करता था। क्यों जी? आप में से कितने लोगों ने गा से गणेश पढ़ा है? आपने गणेश पढ़ा है? और गा से गधा कितने लोगों ने पढ़ा है?
बहुत लोगों ने गा से गधा पढ़ा है ना। गा से गधा नहीं, गा से गधा नहीं, गा से गणेश। आ से अर्जुन पढ़ाना चाहिए था। आ से अर्जुन का, अर्जुन गांडीवधारी अर्जुन, लेकिन हम लोगों को नहीं पढ़ाया गया। इसलिए हम लोगों को हमारी हिंदी कितनी अच्छी है। कहां से शुरू होती है? आ से, अनपढ़ का। हमारी हिंदी कहां से शुरू होती है? अनपढ़ से लेकर आखिरी कहां है? ज्ञानी तक। अनपढ़ से शुरू होकर ज्ञानी तक पहुंचाती है हमारी हिंदी भाषा। और इंग्लिश भाषा ए फॉर एप्पल और जेड जेब्रा मीन्स जानवर। एप्पल खाओ और एप्पल की यात्रा से शुरू करके आखिरी में जानवर बन जाओ। तो जानवर बनाने वाली भाषा हमारी नहीं है, हमारी तो ज्ञानी बनाने वाली भाषा है। हमारा आखिरी अक्षर क्या है? बोलो। ज्ञानी का। ज्ञानी पढ़ते ना हम लोग। हमारी भाषा हमें क्या बनाती है? ज्ञानी। और दूसरों की भाषा क्या बनाती है? जानवर। जेब्रा क्या है? जानवर। इसलिए हमारी भाषा हिंदी है, हम वतन है हिंदुस्तान। हमारी भाषा, हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारा संस्कार, हमसे श्रेष्ठ संस्कार इस धरती में किसी जात के नहीं है। जितनी मानव जाति में सबसे श्रेष्ठ संस्कार हम हिंदुओं के, हम सनातनियों के। ऐसा संस्कार अद्भुत। मैं आपको क्या क्या बताऊं, डीपली घुस के बताऊंगा, टाइम लग जाएगा। मैं आपको क्या बताऊं। अमेरिका जैसे देशों में जब लड़की 18 साल की होती है और लड़का 18-20 साल का होता है तो वो स्वतंत्र हो जाता, जहां मन करे वहां जा, किसी से शादी कर। जितने अमेरिका में कोई पति पत्नी 10 साल तक रह जाते हैं तो दूसरे, अरे 10 साल तक साथ में हो। वहां तो साल 2 साल रहे फिर दूसरा, साल 2 साल रहे फिर दूसरा। क्यों जी? साल भर एक पत्नी के संग रहे फिर त्याग दिया, दूसरी कर ली, फिर पुरुष के संग रहा, दूसरी त्याग। वहां कपड़ों की तरह लोग बदलते हैं। मजाक नहीं कर रहे, रियल बोल रहे हैं। अमेरिका में जब स्त्री मां बनती है ना तो वहां मम्मी अपने बच्चे को अपने संग नहीं सुलाती। आप जैसे भारत में क्या होता, बच्चा पैदा होता तो मां छाती से लगा के सुलाती है ना, अपने साथ सुलाती है ना बच्चे को, दूध पिलाती है, आधी रात को दूध पिलाती है, उठ के उसके कपड़े बदलती है ना। अमेरिका में ऐसा नहीं है। बड़े बड़े और भी शहर देशों में वहां बच्चे के लिए अलग से एक सिस्टम होता है। अलग कमरे में पैदा होते ही बच्चे 2 दिन बाद सोता है अलग। वहां एक सेंसर लगा होता, रोता है तो मां को पता चल जाता है मां सो रही है। बच्चा रोया तो पता चल गया कि रो रहा, नींद खुली तो जाके चुप कराया, नहीं तो रोता रहा। वहां बच्चों को साथ नहीं सुलाते। दूसरे देशों में वहां परिवार से कोई अटैचमेंट नहीं होता। वहां कोई बेटा अपने बाप की सेवा नहीं करता। वहां कोई बेटा अपने मां बाप की सेवा नहीं करता। वहां सिर्फ पैसा है, वहां संस्कार नहीं है। मेरी मां, हमारी धरती ही एक ऐसी धरती है जो इंसान, जो स्त्री, वहां स्त्री को भोग का सामान समझा जाता है। मेरे देश में स्त्री को देवी समझा जाता है, पूज्या समझा। हमारे यहां दुल्हन आती है उसे लक्ष्मी कहकर पुकारा जाता है। जितना सम्मान भारत में स्त्रियों का है, लिख के रख लेना, भारत में स्त्रियों का जितना सम्मान है दुनिया के किसी कोने में स्त्री जात का इतना सम्मान नहीं है। जाकर देख लेना, मेरी कोई बात गलत हो तो। दुनिया में केवल स्त्री को भोग का सामान की दृष्टि से देखा जाता है, केवल भोग की दृष्टि से। लेकिन भारत में स्त्री का आदर होता है और जिसे दुनिया भोग कहती है, हमारे यहाँ उसे भी गर्भाधान संस्कार समझा जाता है कि हमारे यहाँ स्त्री अब गर्भवती हो गई, उसके पूजा होती है, विधि विधान से समाज सम्मान करता है कि अब ये स्त्री मां बनने वाली है। आदर की दृष्टि, सम्मान की दृष्टि है, केवल भोग के लिए नहीं है। कितना सम्मान है हमारे देश में नारी का। हमारे यहां नारी की आरती उतारी जाती है। नवरात्रि में 9 लड़कियों की, 9 बच्चियों की पांव धोकर, माहौर लगाकर उनके आरती उतारी जाती है। ये पूज्या है।
ये भारत के संस्कार, ये संस्कार कहाँ केवल भारत में ही पाए जाते हैं। जैसे केसर केवल कश्मीर में हो सकती है, उसी प्रकार ऐसे महान संस्कार केवल भारत के हो सकते हैं और कहीं के संस्कार नहीं है। इसलिए ये गर्व करना चाहिए आपको कि आप भारतीय हैं। क्यों जी? और मेरा देश सर्वश्रेष्ठ देश है। हमारे देश की ही नारियां ऐसी हैं कि पति यदि चला गया तो उसकी विधवा रह के सारी जवानी और बुढ़ापा गुजार देगी, पर किसी पराये पुरुष को नहीं देखेगी। ऐसी स्त्रियां दुनिया में कहीं मिल सकती हैं तो केवल भारत में मिल सकती हैं। इसलिए भगवान के सारे अवतार भारत में हुए हैं। राम हो, एक बार भगवान से किसी ने कहा कि आपने एक अवतार भारत में लिया तो एक अमेरिका में ले लेते, एक जापान में ले लेते। राम का भी अवतार भारत में, कृष्ण का भी अवतार भारत में, नरसिंह का अवतार भी भारत में, वामन का अवतार भी भारत में, सभी भारत में अवतार, सारे क्यों, बाहर क्यों नहीं? तब भगवान बोले कि भारत में इसलिए अवतार लेता हूं क्योंकि मेरे अनुकूल भारत है। और भारत ही एक ऐसा देश है जिसे माता कह के बुलाया जाता है, और जहां माता होगी वही राम और कृष्ण जैसे बच्चे होंगे। भारत को क्या कहा जाता है? भारत माता की, ये मां कहा जाता है। मेरा देश, मेरी मिट्टी सबसे श्रेष्ठ है। ये धरती वो जहां ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जहाँ एक बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, 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 वो भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती जय भारती जय भारती। भारत माता की। इसलिए अपनी माटी से प्यार करो, अपने देश से प्यार करो और अपने देश की संस्कृति को अपनाओ। आप सर्वश्रेष्ठ संस्कृति वाले लोग हैं। आप अपने आप को अमेरिका जापान के लोगों से अपनी तुलना ना करना। वो और आप, माना कि किसी के पास पैसा ज्यादा होगा, हर एक व्यक्ति की पहचान कोई पैसे से थोड़ी है। आपके संस्कार आपकी पहली पहचान है, इसलिए कोई तुलना नहीं है। भारत सर्वश्रेष्ठ, हमारी संस्कृति सर्वश्रेष्ठ। दुनिया के लोग भोगी होते हैं, भारत के लोग योगी होते हैं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। दुनिया भोग प्रधान है और हमारा भारत भक्ति प्रधान है, योग प्रधान है। अब आपको देख लो कि क्या बनना है, भोगी या योगी। भोगी के भाव, भोगी बनने का भाव है तो फिर आपके लिए अमेरिका ठीक है, और योगी बनना है तो भारत की मिट्टी तो योगियों को पैदा करती है। यहाँ स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष पैदा होते हैं, महाराणा प्रताप जैसे, छत्रपति शिवाजी, वीर शिवाजी जैसे लोग। यहाँ की माटी झांसी की रानी बेटियों को पैदा करती है, रानी दुर्गावती इत्यादि कितने नाम गिनाऊं। यहाँ की माटी ध्रुव और प्रहलाद, मीरा, नरसी, रैदास, रस, इन महान पुरुषों को जन्म देने वाली ये धरती है। इसलिए मेरी माटी सर्वश्रेष्ठ माटी है, मेरा कल्चर, मेरी संस्कृति सर्वश्रेष्ठ। मुझे गर्व है, गर्व से कहो धरा। आज देखो ना, आज विदेशी लोग भारत आते हैं, तिलक चंदन लगाते हैं, कंठी माला पहनते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे जपतों से ठीक से जपना नहीं आता ना, हिंदी नहीं आती उनको। आज विदेशी आते हैं, आकर हिंदू बन जाते हैं, राम नाम की जपते माला भक्ति में रम जाते हैं। धरा ये जिस पर घूम रही, हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। गर्व होना चाहिए अपनी मिट्टी पर, अपने मुल्क पर। जरूरत पड़ी
तो हम अपने देश के लिए अपने आप को समर्पित कर सकते हैं, अपना बलिदान दे सकते हैं। हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम करके उसे गले में उतारने वाले महापुरुष हमारे देश में पैदा हुए हैं, क्यों जी? और कहीं हुए कि मौत को भी चूम लें गले अपने अधरों से, फांसी के फंदे को? क्या देश मेरा। हाँ, माना कि आपके विचार अलग है, मेरा विचार अलग है, माना कि, पर मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि जीवन में पहला धर्म है राष्ट्र धर्म। पहला धर्म है मेरा राष्ट्र धर्म। जो करूंगा अपने देश के लिए करूंगा। इसलिए आपसे निवेदन है, प्यार करो अपनी माटी को, प्यार करो अपने भारत को, प्यार करो अपने भारतवासियों से। छोड़ दो लड़ाई झगड़ा का रास्ता, छोड़ दो ईर्ष्या द्वेष नफरत घृणा का रास्ता। यदि हम आपस में लड़ बैठेंगे तो देश को कौन संभालेगा? कोई भी बाहर वाला अपने घर से हमें निकालेगा। दीवानों जरा होश करो, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। हम आपस में लड़ जाएंगे, कौन हमें जोड़ेगा? इसलिए छोड़ दो कि मैं ऊंचा हूं मैं नीचा हूं, ना जी, हम एक पिता की संतान है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये चार भैया हैं, एक बाप की संतान है चारों। भूल जाओ कि आप ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो। आप केवल ये याद रखो, मैं भारतीय हूं, मैं सिर्फ मेरी पहचान भारतीय, मैं भारतीय हूं बस। मैं ब्राह्मण नहीं, मैं क्षत्रिय नहीं, मैं वैश्य नहीं, मैं भारतीय हूं और मैं अपने वतन से प्यार करता हूं बस। मैंने सुना है कि जापान के लोग अपने देश से बहुत मोहब्बत करते हैं। जापान के लोग अपने देश से बहुत प्यार करते हैं और वो जो भी करते हैं वहां के स्कूलों में ये नहीं सिखाया जाता कि तुम्हें अपने परिवार के लिए करना है, तुम्हें अपने लिए ना जी। वहां बचपन से बीज बोया जाता है बच्चों के हृदय में कि तुम्हें जो भी करना है अपने देश के लिए करना है, ये बचपन से सिखाया जाता है, तो वो राष्ट्रभक्त बनते हैं। हमारी भी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि हर बच्चा, हर लड़की, हर लड़का राष्ट्र प्रेमी बने, देश प्रेमी बने, देश के लिए हंसते हंसते अपने आप को समर्पित कर दे, ये होना चाहिए। आज हम आपस में लड़ रहे हैं, तू ब्राह्मण है, तू क्षत्रिय, तू वैश्य है, शूद्र, अब लाओ आपस में लड़ लें। हाँ, हम बड़े हैं, तुम बड़े हो, काहे लड़ रहे हो भैया? क्यों मूर्खता का परिचय दे रहे हो? आप इतने विद्वान थे, सारी दुनिया भारत में, मैं आपको बता दूं, इतिहास उठा के देखना, मेरी मां, चाणक्य के जमाने में नालंदा विश्वविद्यालय था। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में सारी दुनिया के विद्यार्थी पढ़ने आते थे। जिस जमाने में लोग कपड़ा पहनना नहीं जानते थे, उस जमाने में मेरे देश में गुरुकुल हुआ करते थे और भारत सबसे शिक्षित देश हुआ करता था। नालंदा विश्वविद्यालय आप उठा के देखना इतिहास। प्रोफेसर उस जमाने के चाणक्य थे, पढ़ लेना। चाइना के लोग भारत पढ़ने आते थे, अमेरिका से, जापान से, जमाने भर से पढ़ने, शिक्षा लेने भारत आते थे। भगवान कृष्ण के जमाने में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी उज्जैन में हुआ करती थी, जहां भगवान श्री कृष्ण पढ़ने के लिए गए थे। हमारे यहां पढ़ाई का उल्लेख तो हजारों साल पहले मिलता। बताइए, भगवान श्री राम विद्यालय गए थे कि नहीं पढ़ने? हाँ या ना? वशिष्ठ जी के यहां गए थे? मतलब उस जमाने में, त्रेता युग में भी हमारे यहां हजारों लाखों साल पहले भी शिक्षा थी, तब तो राम जी पढ़ने गए। भगवान श्री कृष्ण उज्जैन पढ़ने गए, क्यों गए? शिक्षा थी तब तो पढ़ने गए। मतलब शिक्षा का महत्व था, महत्व ना होता तो क्या जरूरत थी पढ़ने की? मतलब हमारे देश में शिक्षित लोग अनादि समय से रहे हैं। अब मेरे देश में शिक्षा का अभाव है। पहले मेरे देश में शिक्षा फ्री में मिलती थी, पहले मेरे देश में शिक्षा का कोई शुल्क नहीं था। पहले बच्चे भीख मांगकर, भिक्षा लाकर गुरुजी को देते थे और गुरुजी भी खाते थे, शिष्यों को खिलाते थे और गुरुजी अपने बच्चों को पढ़ाते थे, शिष्यों को पढ़ाते थे और बिना भेद के, बिना भेदभाव के पढ़ाते थे। सबको पढ़ाया जाता था। राम जी के जमाने में निषाद राज को भी पढ़ाया गया, ये उल्लेख मिल जाएगा। निषाद राज जी शूद्र थे। लोग कहते हैं ना शूद्रों को पढ़ाया नहीं गया, ना जी, खूब पढ़ाया गया। हमारे देश में शूद्र भी पढ़े लिखे हुआ करते थे और सारा जानते थे, ज्ञान रखते थे। हमारे देश में सबसे उच्च कोटि की शिक्षा रही और वह भी निःशुल्क। हमारे यहां शिक्षा का कोई शुल्क नहीं होता था, लेकिन आज भारत में शिक्षा का शुल्क लगता है।
पैसे वाले का बेटा तो अच्छे कॉलेज में पढ़ लेगा, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ लेगा, गरीब रिक्शे वाले का बेटा है वो नहीं पढ़ पाएगा, भले उसके अंदर टैलेंट है। भारत क्यों पिछड़ गया मेरी माँ? अमेरिका और जापान आगे क्यों निकल गए? क्योंकि उन्होंने अपनी शिक्षा को मजबूत कर लिया। वहां शिक्षा ऐसी है कि अमेरिका का राष्ट्रपति और उनके यहाँ का टैक्सी वाला दोनों के बेटे एक ही स्कूल में एक साथ बैठकर पढ़ते हैं, चाहे राष्ट्रपति का बेटा हो चाहे रिक्शे वाले का बेटा हो। लेकिन मेरे देश में शिक्षा बहुत उल्टी है, गरीब आदमी को तो पढ़ने नहीं मिलता। कहां से लाएगा 10 लाख रुपया? बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखला देने का 10 लाख रुपए है, कहां लाएगा इतनी महंगी महंगी बुक पुस्तकें? अरे सरकार को चाहिए कि वो शिक्षा एक तरफ से फ्री करे, गरीब मजदूर का बेटा भी वहीं पढ़ेगा और सांसद विधायक का बेटा भी वहीं पढ़ेगा। जब यह शिक्षा समानता होगी तब देश में समानता का भाव आएगा। बहुत कमियां हैं अभी शिक्षा को लेकर, बहुत कमियां हैं। मेरा देश बहुत शिक्षित था, आज गरीब आदमी नहीं पढ़ पाता। जबकि बताइए शिक्षा में भेदभाव होना चाहिए, शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए। अब आप कहेंगे महाराज जी निःशुल्क तो है, सरकारी स्कूल तो है, तो बता दो सरकारी स्कूल में सरपंच का बेटा भी नहीं पढ़ता? भारत के सरकारी स्कूलों में तो सरपंच के बेटा भी नहीं पढ़ता, विधायक सांसदों के तो छोड़ दो। क्यों जी? तो जब तुम्हें बच्चे पढ़ाने ही नहीं थे तो काहे सरकार का पैसा स्कूलों के नाम पे बर्बाद कर रहे हो? कौन पढ़ रहा है? कौन पढ़ रहा है? या फिर इतनी मजबूत शिक्षा करो कि सारे लोग वहीं पढ़ें। कुछ लोगों को इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही, हजारों करोड़ का खर्चा है शिक्षा के नाम पे भारत में, लेकिन पढ़ कोई नहीं पा रहा। पढ़े लिखे अच्छे अच्छे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, और जिन्हें पढ़ना ही नहीं है वो तो कहीं भी पढ़ रहे हैं, सरकारी में पढ़ रहे हैं। नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना। अरे भाई शिक्षा का लेवल सबको एक साथ, सब कोई प्राइवेट करण ना हो या फिर पूरा प्राइवेट हो, और वो भी कह दिया जाए तनख्वाह सरकार देगी, आपको केवल शिक्षा देना। शिक्षा एक होगी तो राष्ट्र सशक्त होगा। आज गली मोहल्लों में मोबाइल चोरी हो जाता, चलते चलते मोबाइल ले गया, चैन बहन बेटी की छीन लिया, चैन गले से छीन कर ले गया, पर्स लेकर भाग गया। कौन लोग हैं? अरे ये पढ़ लिख जाते तो क्या ये चोरी करते? आज देश में अशिक्षा है, इसलिए ये अव्यवस्था भी है। जब तक अशिक्षा रहेगी तब तक ये अव्यवस्था भी रहेगी। सरकार को चाहिए कि शिक्षा पूर्ण रूप से निःशुल्क करनी चाहिए, और एक देश एक शिक्षा होनी चाहिए। मेरे देश का ये और समस्या है, उत्तर प्रदेश की शिक्षा अलग है, बिहार की अलग है, गुजरात की अलग है, महाराष्ट्र की अलग है, वहां की अलग है। एक देश एक शिक्षा। क्यों जी? एक देश एक शिक्षा। हर राज्य की वहां की सामान्य भाषा जरूरी है, भाषा हो पर लगभग चीजें सेम होनी चाहिए। तो जीवन में ये चीजें बदलाव लाना है तो बेस को मजबूत करना पड़ेगा। ये बेस है, देश का स्ट्रक्चर है, ये नींव है, शिक्षा ही तो नींव है। इसलिए चलिए, महाभारत 2 पक्षों में हुआ, पहला पक्ष पांडव, दूसरा पक्ष। अच्छा बताइए भगवान कृष्ण ने सहयोग किनका किया, पांडवों का या कौरवों का? भगवान कृष्ण किनके संग थे बताओ? मैं आप बताओ भगवान श्री कृष्ण ने किनका साथ दिया था महाभारत के युद्ध में, कौरवों का या पांडव? कोई नहीं बताएगा, केवल ये मैया बताएंगी, इस तरफ वाली मैया बताओ कौन किनके संग थे भगवान कृष्ण? बोलो। हाँ मतलब कंफर्म नहीं है, सुन के मैया ने बता दिया। भाई आप बताओ किनके संग थे भगवान कृष्ण? पांडवों के संग। अब ये और बताओ कि भगवान ने पांडवों का साथ क्यों दिया? क्योंकि पांडवों के पक्ष में धर्म था, और भगवान हमेशा उन्हीं का साथ देते हैं जिनके पक्ष में धर्म होता है। इसलिए जीवन में सदा धर्मो रक्षति रक्षिता, सदा धर्म की रक्षा कीजिएगा, सदा धर्म का आचरण कीजिएगा, और धर्म का आचरण आपने किया तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। धर्म का आचरण जरूरी है, अति 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 आवश्यक है। दुर्योधन कितना गलत आदमी था। दुर्योधन के
सामने दुर्योधन ने अपनी भाभी के कपड़े उतरवाए, द्रौपदी को लाया खींचकर और कहा इसके कपड़े उतार दो। कपड़े उतारने को कौन गया था आगे? दुशासन। जिसका शासन दुष्टता से भरा हो वही दुशासन है। दुशासन कपड़े उतार रहा, साड़ी खींच रहा, द्रौपदी की निर्वस्त्र कर रहा, और दुर्योधन हंस रहा है आज अपनी भौजाई को, अपनी सगी भाभी। अरे द्रौपदी रिश्ते में क्या लगती थी दुर्योधन की? ये पांडव और कौरव कौन कौन थे? भाई भाई थे। भाई धृतराष्ट्र और पांडु ये दोनों सगे भाई हैं, एक बाप की संतान है। तो धृतराष्ट्र के पुत्र हो गए कौरव और पांडु के पुत्र हो गए पांडव। तो ये भाई भाई हो गए, काका दाऊ है ना, ताऊ जी और काका जी ये हो गए, सगी भौजाई कहलाई ना। अब धर्मराज युधिष्ठिर की पत्नी है माना की द्रौपदी। तो बड़े और दुर्योधन से धर्मराज युधिष्ठिर क्या है उम्र में? रिश्ते में दुर्योधन के बड़े भैया लगते हैं धर्मराज युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर की पत्नी है। क्योंकि युधिष्ठिर ने दांव पर लगाया था तो उस समय यह कन्फर्म हो गया कि उस समय द्रौपदी धर्मराज युधिष्ठिर की पत्नी है। तो उस समय पत्नी थी, मतलब सगी भाभी थी। ये देवर था दुर्योधन। लेकिन देखो ऐसा देवर कि अपनी भावजाई को, अपनी भाभी को कपड़े उतारने की आज्ञा दे रहा है दुशासन को, जा तू कपड़े उतार। परिणाम क्या हुआ? कपड़े उतारने में बड़ा मजा आ रहा है ना, निर्वस्त्र करने में बड़ा मजा आ रहा है एक नारी को, एक द्रौपदी नाम की स्त्री को। लेकिन ये भूल गए ये दुष्ट लोग कि इस पाप का इन्हें दंड भोगना पड़ेगा। अभी अच्छा लग रहा है लेकिन जब इसका दंड मिलेगा तो कोई रोने वाला नहीं बचेगा। इसलिए कहा करते हैं देखो पाप ना किया करो, अति ना किया करो। तुम्हें अच्छा लगता है अति करने में, पाप करने में, कोई को सताते हो ना बड़ा मजा आता है, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उसका जो परिणाम होते हैं ना वो परिणाम बहुत खतरनाक होते हैं। गलती माफ नहीं होगी, गलती ना करना जीवन में, पाप ना करना। छोटा मोटा पाप हो गया तो भगवान माफ कर देंगे, जीवन में पाप ऐसे ना करना, और ना करो तो ही अच्छा है। पाप का दंड बड़ा परिणाम भयंकर है। साड़ी उतारना चाहा और द्रौपदी ने, जब कोई नहीं आया तब द्रौपदी ने किससे पुकारा? बोलो, भगवान को बुलाया। अच्छा द्रौपदी ने बुलाने में देर करी है, मां भगवान ने आने में देर कैसे? द्रौपदी ने पहले किससे बुलाया? अर्जुन बचाओ तुम गांडी बताओ। एक बेटा अच्छा डॉक्टर से अच्छा इलाज करा सकता है, लेकिन बुढ़ापे का दर्द जो पीड़ा है क्या वो बेटा अपने माथे ले सकता है? क्या बुढ़ापे की तकलीफ बेटी अपने माथे ले सकती है? क्या पैसा अपने माथे लेगा? अरे अच्छे पैसों से डॉक्टर खरीदे जा सकते हैं, पैसों से दवाइयां खरीदी जा सकती हैं। शरीर की जो पीड़ा है वो पैसा नहीं बांटेगा, तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसलिए काम आएंगे केवल भगवान एक टेर रघुनाथ की। प्रभु आप ही मेरे रक्षक हैं, आप ही मेरे सब कुछ हैं, आप ही जो करेंगे। इसलिए बाद में समर्पण करो, अभी से करके चलो। और मैं आपको समझाऊं, बेटों के साथ रहना बुरा नहीं है, पत्नी पति, बेटा बेटी, परिवार रिश्ते में रहना बुरा नहीं है, लेकिन ये कहना कि यही मेरे हैं ये बात गलत, यही आपके हैं ऐसा बिल्कुल गलत। एक दिन आपका बेटा आपको छोड़कर चला जाएगा, यही इस धरती की कड़वी सच्चाई है। एक दिन आपकी पत्नी आपको छोड़ के चली जाएगी भगवान के घर, एक दिन पति आपको छोड़ के चला जाएगा। क्यों जी, जाएंगे कि नहीं? फिर आज आप दोनों पति पत्नी साथ में हैं, लेकिन यह भी सच्चाई है कि तुम दोनों में से एक कभी चला जाएगा। चाहे पत्नी जाए पहले, चाहे पति जाए पहले, तुम दोनों में से एक को एक दिन अकेला रहना पड़ेगा। इसलिए अभी से अभ्यास शुरू कर दो। एक दिन तुम्हारा बेटा पत्नी को लेकर चला जाएगा दूसरे शहर, दूसरी जगह। अभी से ये अंदर ठान लो, बना लो सिस्टम कि हाँ हमें एक दिन अलग होना। पहले से हम तैयार रहते हैं ना उस चीज के लिए, तो जरा पीड़ा कम होती है, दर्द तैयारी रहती है ना। और अचानक वो हो जाए तो ज्यादा कष्टदायी होता।
एक मैया मेरे पास आई, महाराज मेरा बेटा चला गया। मैंने मैया से सवाल किया, मैया क्या आपको पता नहीं था कि आपका बेटा एक दिन जाएगा? मैया बोली, पता तो था महाराज, पर मेरे से पहले क्यों चला गया? मैंने कहा, माँ इस क्यों का उत्तर केवल विधाता जानते हैं। ये उनकी खेती है, कौन कब आएगा कौन कब जाएगा ये ना तुम्हारे हाथ में है ना मेरे हाथ में है, ये ईश्वर के हाथ में है। इसलिए उसके विधान को स्वीकार कर लो, एक्सेप्ट कर लो। जाना है हम स्वीकार नहीं करते, इसलिए परेशान। उस विधान को स्वीकार क्यों नहीं करते? तुम्हारे रोने से क्या होगा? इसलिए कमर कस के रखो। ये संसार किसी का संगी नहीं बना, ये संसार किसी का साथी नहीं बना। संगी साथी तो केवल तुम्हारा पुण्य और तुम्हारा पाप है। केवल भगवान धर्मानुगो गच्छति जीव एकः, केवल ईश्वर हमारा साथ देते हैं। इसलिए जब वही मेरे संगी साथी हैं तो क्यों मैं उनसे ना स्नेह करूं, क्यों ना उनसे लाड़ लड़ाऊं, क्यों ना उनसे रिश्ता बनाऊं। मैं व्यवहार आपसे करूं, संबंध भी आपसे रखूं, भाई का, पत्नी का, पुत्र का, परिवार का, जिस स्थिति पे आप लोग हो, परंतु प्रेम केवल भगवान से रहे। यही परिणाम हुआ महाभारत के युद्ध में कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण को चुना, जबकि दुर्योधन ने नारायणी सेना को चुना। दुर्योधन ने राज्य को, सत्ता को, पैसा को चुना, जबकि अर्जुन ने सबको ना चुनकर केवल कृष्ण को चुना। जो भगवान को चुनता है, धन दौलत उसके पीछे चलते हैं, और आप भगवान को छोड़कर धन दौलत के पीछे भागोगे तो ना घर मिलेगा, ना घाट मिलेगा, ना घर के रहोगे ना घाट। किस लिए? पैसे के पीछे ना भागो, भगवान के पीछे भागो। भगवान के पीछे भागोगे तो पैसा आपके पीछे भागने लग जाएगा, और आप पैसे के पीछे भागोगे तो पैसा आगे आगे भागेगा, भागते रहो, कभी पकड़ में नहीं आएगा, कभी तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। याद रख सिकंदर के, सिकंदर मीन्स सिकंदर दुनिया को जीतने वाला, वो सिकंदर, क्या उसे शांति मिली? वो ले गया कौड़ी भर रत्ती भर। याद रख सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया जमीन से तो दोनों हाथ खाली थे। और तुम भी अपने हाथ भरने में लगे हो, देखते हैं कि तुम कितना लेके जाते हो। सिकंदर तो कुछ नहीं ले गया, तुम देखते हैं तुम बहुत भर रहे हो, देखते हैं कितना लेके जाते हो। कफन में जेब होते नहीं है, वैसे आप लोग चाहो तो अलग से बनवा सकते हो। इसलिए हमें अर्जुन बनना है। और अर्जुन ने किसे चुना? दुर्योधन ने। भगवान कृष्ण ने कहा था, दुर्योधन पांडवों को 5 गांव दे दो। शांति का प्रस्ताव लेकर गए थे भगवान कि पांडवों को 5 गांव दे दो तो युद्ध नहीं होगा। पर दुर्योधन इतना दुष्ट था कि भगवान की बातें वो सुना नहीं, समझा नहीं, और पकड़ने दौड़ा, मारने दौड़ा। भगवान ने चाहा था शांति से काम हो जाए, शांति उसे अच्छी नहीं लगी, और महाभारत का युद्ध खड़ा हो गया। अच्छा, महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, मुझे बताएगा कोई? आप मैया आप बताओ, महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? मैया आप बताओ क्यों हुआ? आप बताओ, भैया आप बताओ क्यों हुआ? महाभारत का युद्ध इसलिए हुआ क्योंकि अधिक लोभ था। किसे? लोभ किसे था? किसे? दुर्योधन को। कितना लोभ था? खुद का राजा हस्तिनापुर, खुद का राज्य कौन था? उनका राज्य कौन था? हस्तिनापुर। और हस्तिनापुर वर्तमान में जैसे मेरठ कहते हैं ना, दिल्ली का सटा हुआ, वो हस्तिनापुर आज भी वहां पर किला है। तो हस्तिनापुर के राजा ऑलरेडी धृतराष्ट्र थे, मतलब वो दुर्योधन का ही राज्य था। परंतु वह अपने इस राज्य से संतुष्ट नहीं था। उसने जुआ खेलकर पांडवों का इंद्रप्रस्थ भी कब्जा कर लिया, और यह शर्त रखी गई कि 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास पूरा कर लिया कौरवों ने तो मैं उनका राज्य जैसा का तैसा लौटा दूंगा। पर जब वो आए मांगा तो उनका राज्य देने से दुर्योधन ने मना कर दिया। मतलब खुद की संपत्ति भरपूर है, इसके बाद भी दूसरों का हड़पना है, और जो दूसरों की संपत्ति पर नियत रखता है उसका सर्वनाश होता है। दुर्योधन इसका सबूत है। इसलिए ईश्वर ने तुम्हें जितना दिया उतना रखो, दूसरों की संपत्ति हड़प के तुमको क्या लगता है अपने। आजकल ना भाई, बड़ा भाई छोटे भाई की जमीन दबा लेता है,
और छोटा बड़े की दवा लेता, कोई सीधा साधा तो उसकी दवा लिया, 1-2 पेट दवा लिया, उसका खेत कब्जा कर लिया, उसको लगता है इससे हमारे बच्चे बड़े आदमी हो जाएंगे, हम बड़े आदमी। अरे तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। दूसरों का हक ना खाना कभी, कान खोलकर सुन लेना। दूसरों का हक, दूसरों का अधिकार कभी ना लेना। जो तुम्हारा है वो तुम्हारा, तुम्हारे बाप ने तुम्हें जो दिया है वो तुम्हारा है। अब नियत ना रखो किसी दूसरे की संपत्ति पर। अरे दूसरे का धन माटी समझो, अपनी मेहनत अपने पसीने के बल पे कमा लो ना। कौन रोक रहा है? रास्ता सबके लिए खुले, कमा लो, करोड़पति अरबपति बन जाओ, कोई रोकने वाला है? अपने बल पर। इसलिए दूसरों की संपत्ति ना हड़पिएगा। हमारे भारत में आज लाखों भाई ऐसे हैं जिन्होंने अपने भाई की संपत्ति हड़प ली। हजारों नहीं, लाखों भाई की हड़ पे बैठा, उसको लगता इससे मैंने अच्छा किया। तेरा आने वाला वंश बहुत तकलीफ उठाएगा, क्योंकि जब आप किसी की संपत्ति हड़प लेते हैं ना तो उसकी बद्दुआएं निकलती हैं। क्या निकलती हैं मैया? निकलती हैं कि नहीं? अच्छा, मैं आपकी कोई संपत्ति चुरा लूं या हड़प लूं तो आपके अंदर से बद्दुआएं निकलेंगी? बिल्कुल, सबके अंदर से निकलती। भाई आदमी सारी जिंदगी मेहनत करता है, तब कुछ कमाता है, तब कुछ बनाता है, और उसे किसी ने चुरा लिया या हड़प लिया तो भाई दुख तो होता है, सबको ही होता है। बद्दुआएं निकलती हैं, और वही बद्दुआएं तुम्हारा नाश करती हैं। तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारा नाश ना हो तो कह देना, यदि तुमने किसी का धन हड़पा है तो किसी को सताया है जरूरत से ज्यादा, आंखों के सामने तुम्हारा विनाश तुम्हें देखने मिलेगा। अच्छा, एक बात बताएं, रावण पहले मरा कि रावण का बेटा मेघनाथ पहले मरा? कौन मरा? रावण के 1 लाख बेटे पहले मारे गए, इसके बाद रावण मरा। क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा, देख तूने गलत किया, अपनी आंखों के सामने देख, तेरी गलती का परिणाम ये है। रावण ने सीता मां को गलत निगाहों से देखा था, एक स्त्री को गलत निगाहों से देखा था। दुर्योधन ने भी एक स्त्री को गलत निगाहों से देखा जिसका नाम द्रौपदी था, और धन भी हड़पा, और रावण ने केवल नारी को गलत निगाहों से देखा। दोनों का परिणाम एक सा हुआ, दोनों के वंश में कोई पानी देने वाला ना बचा, चाहे दुर्योधन का वंश हो चाहे रावण का वंश हो। गलत तो गलत ही है ना मेरी माँ, वो तो किसी भी एंगल से सही नहीं हो सकता। इसलिए भगवान से यही प्रार्थना करो कि प्रभु मेरे द्वारा किसी के साथ गलत ना हो, अपराध ना हो, मेरी नियत खराब ना हो कभी कि मैं किसी का पैसा चुरा लूं, कभी मैं किसी का धन हड़प लूं। भगवान, जो मेरा 10 रुपए मेरे पास है यही मेरे लिए लाखों है। मैं किसी का करोड़ नहीं देखता, जो मेरा है वो मेरा है, भले वो 10 रुपए है। जो मेरे पास है मेरी मेहनत का वो मेरा है, भले 100 रुपए है, 1000 रुपए है। तुम्हारे पास करोड़ है, मुझे कोई मतलब नहीं कि आपके पास करोड़ है। मैं अपने से मतलब रखता हूं कि मैंने मेहनत से कितना कमाया। मैं 2000 का फोन रखता हुआ भी सुखी हूं। क्यों? मुझे संतोष है, मेरी मेहनत का फोन है, 2000 का मैंने खरीदा। और मैं बेईमानी का 1 लाख का फोन खरीद लूं ना जी, मैं सुखी हूं। मैं 2000 का फोन रखता हूं, मैं मेहनत से कमा के रखता हूं ना। मैं बेईमान के 1 लाख रुपए का फोन रखने वालों से अच्छा हूं कि नहीं? आप अच्छे हैं यदि आप अपनी मेहनत से ईमानदारी से चल रहे हैं। भगवान, मैं आपको बता दूं मेरी माँ, सच्चाई के मार्ग पर चलना जरा कठिन होता है, पर चलना शुरू कर दो। भगवान तुम्हारे सारथी बनकर तुम्हारी सेवा ना करने लग जाए तो कह देना, अर्जुन के लिए रथ हाँकने वाले बन गए कि नहीं? भगवान कहते हैं तुम मेरे बनो तो सही, मेरे रास्ते पर चलो तो सही, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, तुम चलो। पर समस्या ये, आदमी चलते ही नहीं है, चलते ही नहीं है। उसे लगता झूठ बोले कि हम एक दिन में करोड़पति बन जाएंगे। झूठ का रास्ता ना अपनाना, गलत ना करना। यह महाभारत का युद्ध बहुत कुछ सिखाता है। महाभारत की दूसरी शिक्षा यह है कि महाभारत में एक व्यक्ति को आप जानते हैं, नाम है अभिमन्यु। मैं विशेष पात्रों का जिक्र करूंगा। अभिमन्यु का नाम आपने सुना होगा। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में भेद कर मारा गया था। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में जाना तो आता था, परंतु वापस निकलना
नहीं आता था। इसमें अभिमन्यु की गलती थी या नहीं बताओ? चक्रव्यूह में अभिमन्यु मारे गए, इसमें अभिमन्यु की गलती थी कि नहीं? अभिमन्यु को चक्रव्यूह में जाना आता था, आना नहीं आता था, इसमें अभिमन्यु की गलती थी या नहीं? बोलो बोलो बोलो। हां, अभिमन्यु की गलती थी। क्या गलती थी? अभिमन्यु की गलती यह थी कि अभिमन्यु ने अपनी मां के पेट में ही, जब अभिमन्यु की मां गर्भवती थी, जब अभिमन्यु उनके पेट में थे, तब अर्जुन ने सुभद्रा को, सुभद्रा पुत्र है ना ये, भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु, और सुभद्रा के पति कौन? अर्जुन। तो अर्जुन ने सुभद्रा को एक बार बताया था रात को कि चक्रव्यूह में कैसे जाते हैं। तो पेट में यह बालक था अभिमन्यु, तो इसने सीख लिया। अब अभिमन्यु ने यह विद्या तब सीख ली जब पेट में थे, और इसके बाद 20 साल की आयु थी अभिमन्यु की जब वो महाभारत लड़े। तो भैया तुम्हारे संग अभिमन्यु, भैया आपके पास 20 साल का टाइम पीरियड था, तो आपने अपनी विद्या को अपडेट क्यों नहीं किया? जाना सीख लिया था तो बाहर आने की विद्या भी अपने पिता से बैठ के सीख लेते, पिताजी वो बाहर आने का कैसा है। लेकिन आपने, अभिमन्यु जी ने जाना तो सीखा, आना नहीं सीखा। और याद रखना, जो व्यक्ति अपनी विद्या को अपडेट नहीं करता, जो व्यक्ति समय के साथ नहीं चलता, समय के हिसाब से नहीं चलता, उसका परिणाम अभिमन्यु जैसा होता है। इसलिए समय के साथ चलना सीखिए, यह सिखाता है महाभारत। अपनी विद्या को समय पर अपडेट करते रहिए। जो व्यक्ति पुरानी घिसी पिटी विद्या पे चल रहा है, पुरानी चीजें, अब पुराने जमाने में हम लोग चाय पीते थे तो अलग प्रकार से चाय बनती थी और अलग स्टाइल से चाय पी जाती थी। पुराने जमाने में दरवाजे अलग डिजाइन से होते थे, घर अलग डिजाइन से, लेकिन समय के साथ घरों का नक्शा बदल गया, डिजाइन बदल गई, स्ट्रक्चर बदल गया, समय के साथ ना बदला। अब कोई आज के जमाने में उस जमाने का घर बनाने बैठ जाए, खप्पड़ का घर एक के ऊपर एक रखे, अब वही उसके पास विद्या है ना जी, तुम फेल हो जाओगे। आपके पास समय के साथ अपने ज्ञान को अपडेट करने की क्षमता होनी चाहिए। डिमांड जो है वो चीज आप